अजीबोगरीब राज्य बन गया है झारखंड। एक तरफ जहां पूर्व मुख्यमंत्री बड़गाई की बस्ती में 8.86 एकड़ जमीन पर कब्जे के मामले में जेल में बंद है हेमंत सोरेन, वहीं अब एक नया मामला आ गया है सामने 100 करोड़ के खेल का। 1 करोड़ लगाइए, 100 करोड़ बनाइए। यह खेल है शेखर कुशवाहा का। शेखर कुशवाहा रांची का जमीन माफिया। बहुत पहले नक्सलियों के पैसे लेने के आरोप भी लगे थे शेखर कुशवाहा पर, लेकिन मामले की जांच तय तक नहीं पहुंच पाई। अब शेखर कुशवाहा पर 100 करोड़ के खेल की जिम्मेदारी आन पड़ी है। 100 करोड़ के खेल का आरोप है। फर्जी दस्तावेज तैयार कर एक बार फिर बड़गाई की जमीन पर ही कब्जे का मामला आ रहा है। आपको बता दें कि इससे पहले हेमंत सोरेन के बाद जेएमएम के नेता अंतु तिर्की समेत 10 लोग भी बड़गाई के जमीन पर ही कब्जे के मामले में जेल में बंद हैं। शेखर कुशवाहा की गिरफ्तारी भी बड़गाई के जमीन के मामले में ही होती है। आखिर बड़गाई में ऐसा है क्या? ग्राफिक्स के माध्यम से दिखाते हैं आपको क्या है पूरा खेल, कैसे रचा जाता है, पूरा ये हंगामा कैसे रचते हैं। 100 करोड़ का गेम, 1 करोड़ के इन्वेस्टमेंट पर 100 करोड़ का काला खेल। जमीन माफियाओं ने बना लिया बड़गाई को अपना अड्डा। शेखर कुशवाहा और उसके सहयोगियों की साजिश का होगा खुलासा। ईडी खोलेगी शेखर और उसके सिंडिकेट के राज। पीएमएलए कोर्ट ने दिया 3 दिनों की रिमांड पर मंजूरी। शेखर से पूछताछ में खुलेगा आदिवासियों की जमीन पर कब्जे का खेल। बड़गाई इलाके में 4.83 एकड़ जमीन के बनाए गए फर्जी दस्तावेज। बड़गाई इलाके की जमीन पर ही पूर्व सीएम हेमंत सोरेन भेजे गए हैं जेल। आखिर बड़गाई की जमीन पर ही सबसे ज्यादा खेल क्यों? अंतु तिर्की समेत गिरफ्तार 10 लोग भी बड़गाई के जमीन पर ही दावेदार। बरियातू रोड के फायरिंग रेंज के समीप स्थित है बड़गाई इलाका। कई अन्य व्यवसाय में भी शेखर के निवेश पर छानबीन। यह अजीब खेल है। यह खेल है 2 नंबर दस्तावेज तैयार करने का। यह खेल है फिनांसर तैयार करने का जो पैसे लगाते हैं इस फर्जी जमीन में और उसके बाद जमीन के फर्जी कागजातों में फेरबदल कर उसको असली बना दिया जाता है। और इस तरीके से असली बनाया जाता है कि पकड़ से बाहर चले जाते हैं। जितने भी आरोपी हैं सब पकड़ से बाहर रहते हैं। ईडी के पास मामला आया, भोक्ता परिवार की जमीन बताई जा रही है जिसके नेचर में चेंज कर दिया गया। एनआईसी के पदाधिकारियों की भी, एनआईसी के कर्मियों की भी इस मामले में संलिप्तता के संकेत ईडी को मिले हैं और राजधानी के और कई चर्चित जमीन कारोबारी इस वक्त ईडी की रडार पर हैं। कई लोग जमींदोज हो गए हैं, कई लोग गायब हो गए हैं क्योंकि शेखर कुशवाहा की गिरफ्तारी के साथ ही कई अन्य लोगों पर भी गाज गिरने की आशंका है। रुक करते हैं, हमारे सहयोगी इमरान हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस पूरे मामले में जानकारी के लिए। इमरान, 1 करोड़ का निवेश, 100 करोड़ का काला खेल। फर्जी दस्तावेजों के आधार पर आदिवासियों की, भोले भाले मासूम आदिवासियों की जमीन पर कब्जा करता है शेखर कुशवाहा और उसका सिंडिकेट। देखिए, जिस तरह से ईडी ने शेखर कुशवाहा को गिरफ्तार किया है, उनसे जो संकेत मिले हैं, जो जानकारियां मिली हैं ईडी को कि किस तरह से शेखर कुशवाहा जो है वो बड़गाई की जमीन पर जो है फर्जी डीड बनाने में अहम किरदार निभाने वाला व्यक्ति है। यह वह व्यक्ति है जो कि फर्जी डीड के माध्यम से बड़गाई इलाके की जो जिस विवादित जमीन पर कई लोग जेल जा चुके हैं, जिसमें पूर्व सीएम हेमंत सोरेन, प्रियरंजन सहाय, अंतु तिर्की सहित कई लोग शामिल हैं। तो ऐसे में इस पूरे मामले को लेकर के शेखर कुशवाहा तब भी ईडी के सवालों के घेरे पे थे। उनके लगातार उनसे जब ईडी पूछताछ करना चाह रही थी, उनको लगातार बैक टू बैक कई संबंध दिए गए थे, लेकिन वह संबंध में उपस्थित नहीं हुए। बाद में यह बताया गया कि उनका हाथ टूट गया है और वह ईडी के समक्ष जो है उपस्थित नहीं हो सकते हैं, मेडिकल की परेशानियां हैं। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर के फिर से एक नया फ्रेश संबंध 12 तारीख को दी गई। 12 तारीख को जब ईडी के द्वारा जो है संबंध के जरिए पूछताछ के लिए ईडी दफ्तर बुलाया गया, तो जब अहम जानकारी के साथ ईडी ने शेखर कुशवाहा से पूछताछ करनी शुरू की, तो कहीं ना कहीं जो जानकारियां ईडी के पास पहले से मौजूद थी
उनकी जवाब जो है वो शेखर कुशवाहा के पास मौजूद नहीं था। और जिनके बाद जो है ईडी को ये लगने लगा कि कहीं ना कहीं शेखर कुशवाहा वह व्यक्ति है जो कि बड़गांव के भोलेवादी आदिवासियों की जमीन की जो नेचर चेंज करने वाला सिंडिकेट है, इस सिंडिकेट के मास्टरमाइंड के साथ मिलकर के पूरे इस गिरोह का संचालन जो है वह किया जा रहा है। यहाँ पर थोड़े से पैसे इन्वेस्ट करने के बाद इस तरह की कई ऐसी जमीन है जिन पर जो बड़ा खेल जो है वह रचा गया। और आलम यह है कि आज सबसे विवादित इलाका जो है बड़गांव अंचल क्षेत्र का इलाका बन गया है, जहां पर से जो है राज्य के पूर्व सीएम के साथ साथ जो है कई जमीन कारोबारी और कई नेता जो हैं आज की तारीख में जेल के सलाखों के पीछे चले गए हैं। तो ऐसे में देखना होगा कि 3 दिनों के रिमांड में जिस तरह से शेखर कुशवाहा से पूछताछ की जा रही है, तो ऐसे में शेखर कुशवाहा से जब ईडी की तरफ से सवाल पूछे जाएंगे तो ये भी पूछे जाएंगे कि क्या कुछ रोल जो है वो बड़गांव अंचल के उस जमीन पर है जिस जमीन पर जो है को लेकर के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हुई है, उनसे किस तरह से यह गठजोड़ बनता है, बड़गांव का इलाके का जमीन जो है वो किस तरह से विवादित हो रहा है और इस विवाद के पीछे और कौन कौन से चेहरे हैं और किन की संलिप्तताएं हैं जो इस पूरे गिरोह में शामिल रह चुके हैं। तमाम चीज़ों को लेकर के जो है ईडी जो है कई सवाल पूछेंगे, कई सवाल पूछ रहे हैं। जानकारी तलाशने की कोशिश की जा रही है कि अब तक जो जानकारियां ईडी के प्राप्त हुए थे, चाहे वो डिजिटल डॉक्यूमेंट्स के रूप में हो या फिर दस्तावेजों के आधार पर या फिर पूछताछ के आधार पर, चाहे प्रियरंजन सहाय से पूछताछ हो, अंतु तिर्की से पूछताछ हो या फिर वैसे सद्दाम और दूसरे ऐसे जमीन कारोबारी, जमीन दलाल या फिर बड़े जो गिरोह का सिंडिकेट जो अन्य लोगों की गिरफ्तारियां हुए हैं उनसे पूछताछ की गई। उनमें कई अहम जानकारी ईडी को मिले थे और इसी पूछताछ के आधार पर जो है ईडी के द्वारा जो कार्रवाई की गई, जिसमें प्रियरंजन सहाय को पहले गिरफ्तार किया गया और आज की तारीख में शेखर कुशवाहा भी ईडी के गिरफ्त में है, साथ ही साथ ईडी के रिमांड में भी है। तो ऐसे में ईडी ने 7 दिनों की रिमांड अवधि की मांग की थी, लेकिन 3 दिनों की रिमांड मिली है। अब 3 दिनों तक लगातार ईडी की कोशिश होगी कि कई अहम जानकारियां जुटाई जा सके और बड़गांव से जुड़े जो विवाद है उस पर ईडी अपना पक्ष जो है और मजबूत कर सके। जी इमरान, बड़गांव से जुड़े जमीन में आखिर ऐसा क्या है कि पूर्व सीएम हेमंत सोरेन भी जेल में बंद है बड़गांव पर कब्जे के लिए? अंतु तिर्की और उनका पूरा कुनबा 10 लोग इस वक्त जेल के भीतर है बड़गांव पर जमीन के कब्जे के लिए। और एक बार फिर शेखर कुशवाहा का नाम भी सामने आया है। बड़गांव की जमीन बरियातू फायरिंग रेंज के बगल की जमीन बताई जाती है और वो जमीन घूमते हुए पहाड़ों के पीछे से होते हुए मोराबादी तक निकल कर आ जाती है। वहां से एक नया रास्ता भी डेवलप हो रहा है, बाकायदा रास्ते का प्लान पास हो गया है, लेकिन उस रास्ते को भी रोक कर रखा गया है। सरकारी रास्ता है, रास्ते को भी रोक दिया गया है क्योंकि आसपास की जमीनें हड़पी जा रही हैं। इमरान, देखिए बिल्कुल आपने ठीक कहा अभिषेक, जिस तरह से बड़गांव अंचल के क्षेत्र का अगर हम बात करें तो जिस तरह की जमीन पर विवाद हुआ है तो एक बात कॉमन है जो कि पूर्व में भी ये बातें सामने आती रही है कि जो जमीन है उनका नेचर होता है कुछ और उस नेचर को चेंज करने के बाद जो है एक मामूली सी जमीन को लोग करोड़ों में आराम से हेरा फेरी कर रहे हैं, अपनी जो संपत्ति है उसे बढ़ाया जा रहा है। साथ ही साथ जमीन दलाल इतने शातिर हैं कि इन जमीनों को ना सिर्फ नेचर चेंज किए जा रहे हैं बल्कि इनके फर्जी दस्तावेज को जो है रांची से लेकर कोलकाता का सिंडिकेट और दलाल जो हैं वह मिलकर के पूरे मामले को लेकर के जो है तैयार करते हैं। और कहीं ना कहीं ये सारे इन्वेस्ट करने में मामूली सा खर्च आता है, लेकिन जो कमाई है और जो पैसे हैं वो बड़े पैमाने पर जो है बड़ी रकम जो है वो करोड़ों में आ रही है। तो शायद यही वजह है कि आज बड़गांव के इलाके में जो है लगातार जमीन विवाद को लेकर के सामने आ रहा है। ऐसा इलाका जो कि डेवलप हो रहा है, लगातार उन इलाकों में बड़े बड़े रिहायशी इमारतें खड़ी हो रही हैं, कई बैंक्वेट हॉल बन रहे हैं, कई अपार्टमेंट तैयार किए जा रहे हैं और ऐसा इलाका है ये जो कि काफ़ी कॉमर्शियल और रेसिडेंशियल दोनों ही हिसाब से बहुत पॉश इलाके में ये शामिल होते हैं यह इलाका। तो
तो ऐसे में इन इलाकों में कोई ऐसी जमीन जिन पर लिटिगेशन हो, विवाद हो और उस जमीन को हड़पने के लिए छोटी सी हेरा फेरी करना है, अपने पावर का इस्तेमाल करके अब भूमियारी जमीन को नेचर को चेंज कर दीजिए, अब आदिवासी जमीन के नेचर को चेंज कर दीजिए। अब तमाम इस तरह के जमीनों को नेचर में चेंज करने के बाद अब आसानी से इन जमीनों की खरीद बिक्री जो है दूसरी जगहों पर कर सकते हैं। तो कहीं न कहीं इन तमाम चीजों को लेकर के ये इलाका जो है काफी चर्चा में है। लेकिन जिस तरह से ईडी ने पूरे सिंडिकेट को लेकर के कार्रवाई की है, इस कार्रवाई के दौरान अगर आप देखेंगे तो हर एक तबका, जिसमें राज्य के मुख्यमंत्री शामिल है, अंतुतः के जमीन व्यवसाय के रूप में के अलावा आदिवासियों के एक बड़े नेता और जेएमएम के नेता के रूप में जाने जाते हैं। जिस तरह से प्रिय रंजन सहाय की गिरफ्तारी हुई है और अन्य लोगों की गिरफ्तारियां हो रही है, शेखर कुशवाहा की गिरफ्तारियां हो रही है। तो ये वैसे लोग हैं जो जमीन में काम करने वाले एक्सपर्ट्स हैं, ये वैसे लोग हैं जो जमीन के नेचर को हेरा फेरी करना जानते हैं, ये वैसे लोग हैं जो पहले से काफी साल से ये जमीन के खेल में शामिल रह चुके हैं। शायद यही वजह है कि आज के तारीख में ऐसी जमीन जिनका नेचर चेंज करने के बाद आसानी से इमरान एक जो अहम सवाल है, शेखर कुशवाहा और उसके सिंडिकेट में शामिल लोगों ने कई जमीनों का फर्जीवाड़ा कर उसको बेच डाला है। भोले भाले आदिवासियों की जमीन पर कब्जा कर लिया है और उन जमीनों को बेच दिया है। कई बिल्डर हैं जिन्होंने जमीनों को खरीदा है, उस पर काम कर रहे हैं। जो जानकारियां मिल रही हैं, क्या ऐसे भी जमीनों पर गाज गिरेगी, ऐसे बिल्डरों पर भी गाज गिरेगी जो सब कुछ जानते हुए कि जमीन के कागजात फर्जी बनाए गए हैं, ऐसे जमीनों पर, दस्तावेजों पर अपने पैसे इन्वेस्ट करते आए हैं? नहीं, देखिए बिल्कुल अब लाजमी है कि ईडी की कार्रवाई जब होती है तो उनका कनेक्शन जो है वो दूर तक लग जाता है, चाहे वो चपरासी हो, सिपाही हो या फिर वैसे लोग जिनका केस से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जिस तरह से पूछताछ के आधार में जो जानकारियां ईडी को मिलती है और जो कनेक्शन सामने दिखाई देता है, उन तमाम लोगों के कनेक्शंस के आधार पर जो है ईडी अपनी छापेमारी करती है और जांच की गति को आगे बढ़ाया जाता है। अगर छापेमारी नहीं भी की गई तो कहीं ना कहीं नए संबंध के जरिए जो है कई लोगों से पूछताछ के लिए ईडी दफ्तर तलब किए जाते हैं। तो जाहिर सी बात है, वैसी जमीन वैसी जगहों पर, जिन जगहों पर जो है शेखर कुशवाहा ने अपनी संपत्ति अर्जित कर रखी है और कहीं ना कहीं उन पर जो है करोड़ रुपए जो है कई सफेद पोश लोगों की इन्वेस्ट कराए जा रहे हैं। तो उन तमाम जगहों पर ईडी की तरफ से कोशिश होगी कि उन तमाम लोगों से भी पूछताछ की जा सके और शेखर कुशवाहा के जो काले कारनामे हैं उनका पर्दाफाश किया जा सके, क्योंकि अब ईडी के रडार पे हैं। ईडी के संबंध के बाद उनकी गिरफ्तारी हुई है, आज इसके समय में ईडी के रिमांड पर है शेखर कुशवाहा। तो ऐसे में जो 3 दिन मिला है ईडी को, पहले 3 दिन की पूछताछ में कई अहम जानकारी ईडी के निकालने की कोशिश करेगी और उसके आधार पर कई अन्य लोगों के नाम जो हैं वह भी इस पूरे मामले में जुड़ेगा। क्योंकि अब तक जो जानकारियां मिली है ईडी की तरफ से, पूर्व के भी केसेस में अगर आप देखेंगे तो जब भी गिरफ्तारी हुई है एक नया नाम जरूर आया है पूछताछ के बाद और ईडी ने उनको भी संबंध देकर के पूछताछ के लिए ईडी दफ्तर बुलाया है और कई लोगों को इसी पूछताछ के आधार पर गिरफ्तार भी किया गया है। बिल्कुल इमरान, तो वैसे लोग भी सतर्क हो जाएं जिन लोगों ने शेखर कुशवाहा और उसके सिंडिकेट से जमीन खरीदी है, उस पर करोड़ों लाखों रुपए निवेश किए, ये जानते हुए कि दस्तावेज फर्जी है। शेखर कुशवाहा के अन्य कई व्यवसायों में भी निवेश बताए जा रहे हैं, कहीं बीएड कॉलेज बताया जा रहा है, कहीं बड़ी कंपनी खोलने की बात बताई जा रही है। ये शेखर कुशवाहा वही है जिस पर घाटशिला में पहले गोली चल चुकी है। मामला जमीन के विवाद का था और पुलिस ने आनन फानन गोली चलाने वालों को गिरफ्तार कर लिया था। हालांकि उसमें जांच में क्या निकल कर आया, गोली किसने चलवाई, कैसे चली, ये बात खुलासा हो ही नहीं पाई अभी तक। बहुत धन्यवाद इमरान हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।